मैं अक्सर एक लतीफ़ा सुनाता हूँ, आप में से लोग मुझसे कई बार सुन चुके हों। बारात में एक बूढ़ा ज़रूर होना चाहिए। कई नौजवान पहली बार आए हैं, वो सोच रहे होंगे कि भाई बारात के बूढ़े का इस मौजू से क्या ताल्लुक़। मैं उनको सुनाई देता हूँ, बाकी लोग कंदे मुकर्रर के तौर पर सुन लें। आप में से किसी खुशनसीब नौजवान के रिश्तेदार दोस्त की शादी तय हो गई शहजादी से, लग गई बटेर। कभी कभी अंधे के हाथ में भी बटेर लग ही जाती है। अब रिश्ता तय हुआ, जब वक्त आया निकाह का, शादी का, तो फिर बादशाह सलामत के यहाँ से अहकाम आए। एक हुक्म यह आया कि हमारे यहाँ का रस्म दस्तूर ये है कि बारात में कोई भी सिर्फ जवान नहीं आएंगे, सिर्फ जवान आएंगे, बूढ़ा कोई नहीं आएगा। अगर एक बूढ़ा भी बारात में आया तो रिश्ता ख़त्म, बारात वापस। अब आप खुद सोचिए कि अगर आपका रिश्ता किसी शहजादी से तय हो जाए तो आप पर क्या गुजरेगी। नौजवान तड़प उठा और उसने बहुत खुशामद की दादा से कि आप मत जाइए, आपने सारी ज़िंदगी या नमाज़ पढ़ी है या बारातों में गए हैं, आप दो ही काम आपने किए हैं। तो अब आप ज़िक्र की जमात में बैठ जाइए और सलामती की दुआ कीजिए। हम लोग जा रहे हैं, अब्बा दादा जा रहे हैं, आप मत जाइए। मगर दादा बड़े मजबूत क़ुव्वत इरादी के आदमी थे। उनका बेटा मैं नहीं जाऊँगा तो बारात भी नहीं जाएगी। कब से इंतज़ार कर रहा हूँ इस दिन का, कल से मैंने खाना भी नहीं खाया है, मैं तो जाकर रहूँगा। बहुत परेशान हुए लोग, क्या करें। जब बहुत परेशान हुए और दादा ने जिद नहीं छोड़ी तो दादा ने बुलाया, सुनो परेशान ना हो बच्चों, एक तरकीब बताता हूँ। तो एक बड़ी सी ढोलक बनाओ, ढोलक तो तुम ज़रूर बजाओगे, मुसलमान हो, तो उस बड़ी सी ढोलक में मुझको बिठा लेना। मैं तो सुकड़ के मुनक्का बादाम हो गया हूँ। और उसके बाद बजाते हुए चले जाना, एक सुराख रख देना उसके अंदर। लोग समझेंगे ढोलक है, किसी को क्या पता है कि इसके अंदर दादा बैठे हैं। मुझे ले चलो, काम आऊँगा। मजबूर हो गए और तरकीब भी अच्छी लगी, ढोलक बनाई, दादा को बिठा लिया, बारात चली गई, बादशाह के महल में पहुँच गई। खाने के मेज़ पर बैठे तो एक अजीब मुसीबत आई कि अफसरान आए शाही महल के, और सब बारात वालों के हाथ में इतनी लकड़ी, कोहनी से लेकर हाथ के पंजे तक बांध दी, सबके हाथ में लकड़ी बांध। अब लकड़ी बन गई तो खाना कैसे खाएं, हाथ तो मुड़ेगा नहीं। बैठे हैं, खाना सामने रखा है और शाही खाना, तो उधर पेट में भी तकलीफ हो रही है, हाथ में भी तकलीफ हो रही। उस वक्त याद आया कि यार दादा काम आएंगे। तो ढोलक के पास पहुंचे और चुपके से कान में कहा कि दादा बहुत बुरे फंसे, हाथों में लकड़ियां बांध दी गई हैं, खाएं कैसे। दादा ने कहा बहुत आसान तरकीब है, तुम में से हर एक अपने सामने वाले को खिलाए। लड़के आए, बैठे और सामने वालों को खिलाना शुरू किया। पुलिस आ गई, हो ना हो तुम में दरमियान बूढ़ा कोई मौजूद ज़रूर। ये तरकीब कोई नौजवान की समझ में नहीं आ सकती थी। चेकिंग होगी, बूढ़ा है कोई। इसलिए ये कहा जाता है कि बारात में बूढ़ा ज़रूरी।